हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग, सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। तो एक दिन के गैप के बाद मेरा फिर से आज एक लेक्चर आ रहा है। तो बेसिक मैथ में पिछले क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बेसिक में भी मतलब एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि वीडियो का ड्यूरेशन हम लोग ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं ताकि आप बोर ना हो, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली दो टॉपिक रहेगा। एक तो रहेगा हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको बहुत जगह यूज़ करने को देखना मिलेगा, एक जो होता है रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना। जैसे कि पाई रेडियन है, इसको डिग्री में कैसे, या फिर पाई बाई, जैसे मान लीजिए पाई बाई 3 है या 4 पाई बाई 3 है, इसका डिग्री में क्या वैल्यू होगा। ठीक है, इसका हम लोग डिग्री में कितना डिग्री में लिख सकते हैं। तो और सेम इसी की जगह दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सेम इसी की जगह ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए यदि कोई 240 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या सीखने वाले हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एंड रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट यही करते हैं कि रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे फर्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं, रेडियन टू डिग्री। आइए 1 मिनट में पेन को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पेन भैया मेरा मोटा गया है खा के, आ जाओ अब ठीक है। रेडियन टू डिग्री, ठीक है भाई, रेडियन टू डिग्री हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज देखते हैं। ठीक है, सिंपली मान लीजिए हमारे पास क्या है, सपोज दैट मान लीजिए पाई बाई 3 रेडियन है। ठीक है, या मान लीजिए चलिए 4 पाई बाई 3 मान लेते हैं। 4 पाई बाई 3 क्या है, रेडियन में। इसको डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, या मान लेते हैं कोई भी आप नंबर मान लीजिए, कुछ भी रेडियन, जैसे 7 पाई बाई 3 मान लीजिए या 7 पाई बाई 6 चलो मान लेते हैं। इसको हमको रेडियन से डिग्री में लाना है। तो बस देखिए बहुत सारे देखिएगा तो एकदम आएगा, क्या करता है अलग अलग टीचर्स अलग अलग, मतलब सब टीचर सही पढ़ाते हैं, लेकिन इनको बोलेंगे एकदम जैसे 4 पाई बाई 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई से, वट एवर इट इज़। ठीक है, झूठ मूठ का कॉम्प्लिकेशन इसको कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है। सिंपल वे में कुछ नहीं करना। बोलिए सर कुछ नहीं करना तो करना क्या है, कुछ मत करो। क्या है 4 बाई 3 है ना, लिख लो 4 बाई 3। आप पाई के जगह पे 180 लगा दो, चुपचाप जहाँ पे पाई दिखे वहाँ पे 180 पुट कर दो। सिंपल बात है, ज़्यादा कोई खेला नहीं करना है। क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 यानी कि 60 बार में कट गया, 6 चौक 24, 240 डिग्री, बात खत्म। 240 डिग्री बात खत्म। यानी कि क्या हमको ध्यान रखना है भाई, कि जहाँ आपको पाई दिखे वहाँ 180 लगा दो, चुपचाप आँख कान बंद करके। जहाँ पाई दिख रहा है, जैसे ये क्या है 7 पाई बाई 6 है ना, 7 पाई के जगह पे क्या करना है 180 लगाओ बटे 6, 6 तिया 18 यानी कि 30 बार में, और 7 तिया 21 यानी कि 210 डिग्री, बात खत्म। ठीक है, 210 डिग्री बात खत्म। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है कि इससे गुना उससे भाग ये वो रिजल्ट, कुछ नहीं भाई। जहाँ पाई दिख रहा है 180 लगाओ, बात खत्म करो। ठीक है, 180 लगाओ भाई, बात खत्म करो। चलिए एक और आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है 3 पाई बाई 4, चलो 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है। ठीक है, सबको कसम है, कहाँ वहाँ पता है हम किसका कसम देते हैं 12 बजे, कि वीडियो को पॉज करके फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। फटाक से वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। चलो कर लिए, क्या करना, कुछ नहीं। 3 इंटू पाई के जगह पे 180 पुट करना है, 4, बात खत्म। ठीक है, 45 यानी क्या जाएगा 135, बात खत्म। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप क्लियर हो गया होगा। आप 2 4 10 अपने मन से क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सब चलिए हम ही आपको दे देते हैं HW में। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, HW में हम ही 2 4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, आओ जैसे HW में क्या सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलो आप बनाओगे क्या, 6 पाई बाई 3 एक क्वेश्चन हो गया।
दूसरा, ठीक है, हम सीधा आते हैं 2 पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 6 पाई बाई 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 11 पाई बाई 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 3 पाई बाई 9। चलिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आप HW में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, आप सभी को क्वेश्चन में समझ जाइए कहाँ का, ठीक है। चलो एक हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिए क्या, कि रेडियन से डिग्री में कैसे आना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा, अक्सर ये सब जरूरी ही क्यों है, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो भाई ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी ये चीज़ सीखने के बाद हम आपको ये भी फील दिलाएंगे कि हम लोग को ये पढ़ना जरूरी क्यों है, ठीक है। आओ फिलहाल अब क्या देखना भाई, अब हमको देखना है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में आना, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिग्री से रेडियन इन द सेंस, जैसे मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो क्या करता है, जैसे मान लो 90 डिग्री लिखा हुआ है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो 3 डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री तो कुछ भी हो सकता है ना, 3 डिग्री का भी एंगल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बड़ा बड़ा एंगल हो। जैसे मान लो क्या करता है 240 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो जब डिग्री का बात आए, ठीक है, आँख कान बंद रखना, बोलेगा ठीक है सर बंद कर लिए, और आँख कान बंद करके क्या करना है भाई, ठीक है। डिग्री का जब बात आए तो आँख कान बंद करके मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली सी बात है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। जैसे क्या 90 को बदलना है ना, 90 इंटू पाई बाय 180, बात खत्म, 2 बार में कट गया, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन हो गया, पाई बाय 2 रेडियन। इसी तरह, ठीक है, सेम इसी तरह क्या, जैसे 3 है तो 3 इंटू पाई बाय 180, यानी कि कटा दो, क्या हो जाएगा जी 60 टाइम में, यानी कि क्या हो जाएगा पाई बाय 60 रेडियन, पाई बाय 60 रेडियन। इसी तरह जैसे 240 है तो एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, वीडियो को पॉज करके फटाक से, चलो दे दिए। तो क्या हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई बाय 180 से, ठीक है। तो 6 से घटाओ, 6 से 24, 6 दिया 18, यानी कि क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 3, ठीक है, 4 पाई बाय 3। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट भी अब सीख गए होंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे आना है, डिग्री से रेडियन में कैसे आना ये भी आप सीख गए होंगे। तो फटाक से 2-4 वो क्वेश्चन आप ले लीजिए, तो ठीक है 2-4 वो क्वेश्चन दे देते हैं, और फटाफट आप सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई भी डिग्री ले लो ना यार, 5 डिग्री, चलो 180 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 15 डिग्री, एक और लास्ट ले लो 7 डिग्री, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन जो हम दिए ये सब आपके लिए क्या है, HW के लिए। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि इससे आपका प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, अभी आपको वीडियो को पॉज करना और अभी के अभी सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्या है, जिसे मान लो y इक्वल टू हम दे देते हैं क्या, साइन थीटा बाई थीटा, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, फाइंड y, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, क्वेश्चन फिर समझिए क्या हुआ, एक इक्वेशन मुझे दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा, y बराबर साइन थीटा बाई थीटा दिया हुआ है। तो अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो y का वैल्यू क्या होगा, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो आई नो कि क्वेश्चन इतना इजी है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्वेश्चन देखने के साथ शुरू हो गए होंगे बनाना, और सही में इजी है। तो y बराबर क्या दिया है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन
थीटा का जगह क्या है 30 दिया है, थीटा का जगह 30 पुट करेंगे, नीचे भी थीटा का जगह 30 पुट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ हो जाएगा, ठीक है, इंटू 30 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, राइट। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बट ये गलत है। बोले हाँ सर कुछ बुझाया नहीं सर, ई का बोल दिए, इतना अच्छे से बता के बोल दिए गलत है। हाँ चलो तो सही क्या है, ठीक है। तो देखो बुड़बक, अभी इसीलिए हम लोग पढ़े क्या, कन्वर्जन की, कन्वर्ट करना, इसीलिए हम लोग पढ़े y बराबर क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन थीटा है ना, यहाँ पे साइन 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे थीटा लिखा हुआ है इसके बराबर में हम डायरेक्ट 30 नहीं लिख सकते, ये चीज़ गलत हो जाएगा। बोलिए सर क्यों, क्योंकि समझो कि एंगल जो है यदि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन के साथ हो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट यानी कि ये 6 के साथ हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में एंगल हो, तो आप उसको डिग्री या रेडियन दो में से, जैसे आप साइन 30 लिखे ना, आप साइन 30 भी लिख सकते हो, ठीक है, आप साइन पाई भी लिख सकते हो, आप साइन पाई/2 भी लिख सकते हो, ये दोनों ही चीज़ सही है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट सही होगा, ये भी सही होगा, ये दोनों ही चीज़ में कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं। लेकिन यदि वो एंगल अकेला हो, जैसे कि सिर्फ पाई लिखा हुआ, सॉरी सिर्फ थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा की जगह पर हमको पुट करना है, मतलब कि एंगल सिर्फ अकेला एंगल है, ठीक है। यदि एंगल अकेला है, ठीक है, यदि एंगल आपका अकेला है तो बस ये याद रखिएगा आप वहाँ पे कभी भी ये चीज़ पुट नहीं कर सकते, तो समझ गए आप, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो जो थीटा है इसके जगह पे डायरेक्ट 30 ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई/6। अब बोले सर ये कैसे, अब इसीलिए हमको कन्वर्जन आना चाहिए कि 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो खैर छोटा सा चीज़ हमको याद है, इसीलिए हम लोग लिख लिए, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसलिए हमको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, और आगे आपको बहुत सारे ऐसे इक्वेशन, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अब आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और ये क्या हो जाएगा इंटू पाई/6, ये 3 टाइम में कट गया और ये नीचे होगा पलट जाएगा 3/पाई। एक्चुअल आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 3/पाई। गॉट इट। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग डील कर लिए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको हम एक क्वेश्चन आज छोड़ के जाते हैं, ठीक है। आज आपके कमेंट बॉक्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि बोलिएगा सर क्या छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, बोले थे अप्रॉक्स एंगल अप्रॉक्सीमेशन, तो इसको डिटेल में तो आगे देखेंगे। अप्रॉक्स एंगल मतलब क्या होता है, अप्रॉक्स एंगल का समझिएगा। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या होता है ये भी समझना है, ठीक है। स्मॉल एंगल, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन, अब ये क्या है, ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है यदि एंगल बहुत छोटा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू बहुत कम हो, बहुत कम इन द सेंस मान लीजिए थीटा बराबर मेरा क्या है, सपोज दैट मान लीजिए थीटा का वैल्यू मेरा कितना है, ठीक है, थीटा बराबर मान लीजिए 2 डिग्री है, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, बहुत छोटा डिग्री है। यदि थीटा का मान बहुत कम हो, ठीक है, यदि थीटा का वैल्यू मेरा क्या हो, बहुत कम हो, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो लगभग इक्वल टू थीटा ही होता है, ठीक है, लगभग इक्वल क्या हो जाएगा थीटा। इसी तरह टेन थीटा का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, लगभग इक्वल टू थीटा रहेगा, और जो कॉस थीटा है वो लगभग इक्वल क्या होगा 1 होगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि एंगल शुड बी स्मॉल, एंगल शुड बी वेरी स्मॉल,
ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अब इसके डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग ऐसे जाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, ये सब का प्रूफ भी आता है, हम लोग को उतना नीड है नहीं। हम लोग को तो नॉर्मली फिजिक्स के लिए बस पढ़ना है, तो बस उतना ही हम लोग रखते हैं कॉन्सेप्ट को अपने। बाकी ये सब का प्रूफ भी है तो वो सब का हमको रिक्वायरमेंट है नहीं, और जिसका रिक्वायरमेंट है नहीं तो हम लोग क्यों ही झूठ मूठ का अपना दिमाग लगाएं एक्स्ट्रा उसमें। हाँ, लेकिन एक और बात यहाँ पे जरूर, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखने वाली है। बोलिए सर कौन सा बात ध्यान रखना है? जैसे देखिए हम क्या बोले कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा बराबर थीटा, जैसे मान लीजिए साइन 2 डिग्री, तो क्या यहाँ पे बराबर 2 हो जाएगा? बोलिए यस सर, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। बोलेंगे सर क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि इससे जस्ट पहले लेक्चर में पढ़े हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से, ठीक है, +1 के बीच रहता है। -1 से कम नहीं होगा, +1 से वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अभी एक और कंडीशन, एक और चीज़ पढ़े क्या, कि जब एंगल लिखा हो, ठीक है, जब एंगल लिखा हो और एंगल अकेले में वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ नहीं हो, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। उसको हमेशा कैसे लिखेंगे, उसको हमेशा हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन 2 डिग्री बराबर 2 ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। और 2 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट हम लोग सीखें क्या, π/180 से गुना कर दो, बस क्या हो जाएगा, π/90, ठीक है। तो ये मेरा सही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग हल्का सा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी देख लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए आज छोड़ के जा रहे हैं। बोलिएगा सर क्या, इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना ही करना है। हम लोग को वैल्यू पता होगा क्या, साइन 30 का हम लोग को पता है, साइन 45, साइन 60, ये सब इजीली हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब बहुत बच्चे को याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइन 75 का वैल्यू आपको बताना है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सब का रिक्वायरमेंट हमको फिजिक्स में बहुत ही पढ़ने वाला है, ठीक है। ये आज के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट HW है, VBI HW, इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये HW जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सभी लेक्चर देख के कमेंट बॉक्स में अपना एक सजेशन ये दीजिएगा कि क्या लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा हम क्योंकि देखिए चूँकि लेक्चर का आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए हम कम 1-2 कॉन्सेप्ट ही बता पा रहे हैं, और लेक्चर का ड्यूरेशन देख ही रहे हैं 15 से 20 मिनट का ही रखा जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि लेक्चर का ड्यूरेशन की सर इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बात का भी आप सजेशन जरूर दें, और जाते जाते अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने का अंदर से, कि हाँ भाई चलो अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, बच्चे खुश हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ कमेंट बॉक्स में, पहला तो आप अपना 3 चीज़ आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरा लेक्चर का ड्यूरेशंस को लेके कि सर लेक्चर का ड्यूरेशंस बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए, जैसा आपको लगता है, यदि आप बोलिएगा हाँ बढ़ाइए तभी हम लोग बढ़ाएंगे, और तीसरा चीज़ अपना फीडबैक, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप चाहें तो पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पीडीएफ यदि आपको चाहिए होगा, और यदि आपको ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9955949745। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।